जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, दो बड़े इवेंट होने लगे हैं। एक तो सीधा सीधा बड़ा इवेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ समिट कर रहे हैं अगले महीने में। ग्लोबल साउथ समिट, और ये वर्चुअल होगी। इट मीन्स कि इंडिया जो है वो ममालिक को मुश्किल में नहीं डालना चाहता कि नहीं आप इंडिया आएँ, बिकॉज उससे अरबों करोड़ों जो है वो रुपए खर्च होते हैं। उन लोगों का भी खर्च होता है, और अटेंडेंस देना इन पर्सन थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। जब आप किसी को ये कहें कि मेरे घर हैं या मैं ये करना चाहता हूँ, तो इट गेट्स लिटिल डिफिकल्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो मालदीव जा रहे हैं। ऐसी क्या बात है? अभी थोड़ा अर्से ही तो हुआ है कि मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, फिर मालदीव्स के प्रेसिडेंट आए थे। लेकिन जो डॉक्टर जयशंकर को मालदीव्स जाना पड़ रहा है, इसकी क्या वजह है? क्या ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत पहले वो श्रीलंका गए थे, तो ये तासुर दिया जाने लगा है कि जितना श्रीलंका इम्पोर्टेंट है उतना आप इम्पोर्टेंट है? या अभी हाल ही में मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चीन से होके आए हैं? सो इंडिया वांट्स टू बैलेंस बोथ दीज थिंग्स। इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो ग्लोबल कैपिटल्स तक पहुंच रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगस्त 2024 में नरेंद्र मोदी साहब ये कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं। और इससे पहले ये जनवरी 2023 में हुई थी। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, और इंडिया जो है वो समझता है कि ग्लोबल साउथ में जो पर्सपेक्टिव्स हैं, चैलेंजेस हैं, और उनको डिस्कस किया जाए, और किस तरह के आगे चैलेंजेस आ रहे हैं, किसी कॉमन प्लेटफॉर्म से, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से एड्रेस किए जाएं जो ज़रूरी हो। अब इंडिया क्या कहता है कि यूनिटी ऑफ वॉइस एंड यूनिटी ऑफ पर्पस कि और देन इंडिया जो है वो कहता है कि सबको ग्रो करना चाहिए। ये चाइना का भी एक वो है। जो इंडिया ने सेकंड समिट कराई थी, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। मतलब ये कि ग्रोथ सबके लिए, लेकिन ट्रस्ट भी सबका जीतना है। चाइना ट्रस्ट की बात नहीं करता। चाइना बस ये कहता है कॉमन ग्रोथ, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ, लेकिन वो ट्रस्ट की बात नहीं कह रहा है। इंडिया इज टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट, कि हमें ट्रस्ट जीतना है। देखिए, मेरी बात सुनिए। इंडिया जिस पोजीशन में है ना ग्लोबल स्टेज में, इंडिया वुड पिच दिस आइडिया ऑफ अ ट्रस्ट। वो इसलिए कि जब चाइना की बात आती है तो चाइना क्या करता है? चाइना बहुत सारे ममालिक को कर्जा देता है। लोग घबराए होते हैं। श्रीलंका जैसे मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा कर्जा देना है, तो वो कहते हैं कि ट्रस्ट भी होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। सो इंडियंस बड़े स्मार्टली इस चीज़ को प्ले कर रहे हैं कि हमारा जो ताल्लुक आपके साथ होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन दैट ट्रस्ट। हम आपके साथ ज्यादती नहीं करेंगे, हम आपको किसी मुश्किल में नहीं डालेंगे, हम आपके साथ कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि आपका जो है ना नुकसान हो। सो ये तकरीबन 120 के करीब जो मुल्क हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट जो है वो उन्होंने की है। और इसमें क्लाइमेट चेंज के भी इशू हैं, ग्लोबल गवर्नेंस के इशू हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के इशू हैं। बेसिकली जो डिस्कशन हो रही है, इंडिया वांट्स टू टेक अ लीड। इंडिया वो लीड लेना चाहता है, जिसे वो कहते हैं ना कि हाँ जी, हम इन इश्यूज के ऊपर बात करना, जैसे अमेरिका करता है, बरतानिया करता है, फ्रांस करता है, या बाकी ममालिक करते हैं, चाइना करता है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल साउथ मतलब ये कि जो सदर्न हेमिस्फेयर है, उसमें इंडिया की जो बढ़तरी है उसको माना जाए। क्या कि हम इस काबिल हैं कि हमने पॉलिटिकल ग्रोथ दिखाई है, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत बेहतर है, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, हम दुनिया में कंट्रीब्यूट अच्छे से कर सकते हैं, हम जनाब वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया को फ्री वैक्सीन हमने दी है। सो वेर एवर इंडिया गोज हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया के जो बजट है उसमें जो एड थी, एड कैसे रखी गई खित्ते के रीजनल ममालिक के लिए। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो है और वो कह रहे हैं कि हम जो ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं सारे के सारे, उनके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंगेज करना चाहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंगेज करना चाहते हैं। ये चीज़ें जो है ना, दैट दैट टेल्स अस स्टोरी।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इंडिया जो है उसको इस चीज़ की समझ आ गई है कि अगर हमें दुनिया का ट्रस्ट जीतना है, तो हमें सबसे पहले वो इंगेज करना पड़ेगा सबको। कैसे इंगेज करते हैं, क्या होगा? इंडिया कोई इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है जैसे बाकी ममालिक की इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, ये चीज़ें जो हैं ना, इसकी वजह सिर्फ वक्त ही बताएगा। वक्त से पहले तो हम नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन वक्त ही बताएगा कि क्या इसकी पोजीशन जो है वो होने जा रही है। लेकिन इंडिया जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की बात कर रहा है, इंडिया कैन नॉट डू इट विदाउट द सपोर्ट ऑफ इट्स पार्टनर्स एंड विदाउट द सपोर्ट ऑफ द ग्रेट पावर्स। देखिए, इंडिया इज़ अ रेलिवेंट कंट्री इन द वर्ल्ड, इसमें कोई शक नहीं है। ग्लोबल साउथ जो है, उसकी जो पॉलिटिकल फॉर्मेट है, इंडिया समझता है कि हमें उसमें पहल कर लेनी चाहिए इससे पहले कि चाइना कर ले। मेरी ज़ाती नज़र के अंदर चाइना जो है वो ग्लोबल साउथ का जो प्लेटफॉर्म है उसको लंबा चौड़ा एक्सप्लॉइट नहीं करेगा या उस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो समझता है कि ये जो वो चीज़ है, इसमें इंडियंस एक तो आ गए हैं, दूसरी बात ये है कि इट्स टू वे, तीसरी बात ये है कि वो चाइनीज़ ये समझते हैं कि जितना ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं, इन सब के साथ हमारे बड़े अच्छे बायलैटरल ताल्लुकात हैं, क्योंकि हमने इनको कर्जे भी दिए हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी कर रहे हैं। इंडिया जो कुछ कर रहे, दे आर डूइंग इट पॉलिटिकली एंड अभी वो जिसे कहते हैं ना कॉस्मेटिक्स है। जो कंक्रीट रिलेशनशिप है वो चाइना का है। चाइना क्योंकि कारोबार करता है, चाइना कर्जे देता है, चाइना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना वहाँ पे उन ममालिक में के साथ बिजनेस कर रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है। सो चाइना समझता है कि ठीक है, इंडिया जो मर्जी करना है कर ले, अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनों को प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है ग्लोबल साउथ के ममालिक को लीड करने के लिए तो ठीक है। लेकिन लार्जली अगर देखा जाए तो इंडिया जो है उसकी वो गुडविल नहीं है अभी, बिकॉज़ गुडविल हमारी है, हम पैसे देते हैं। अब इंडिया का ये मसला कि इंडिया डेफ़िनेटली अभी इंडिया पैसे नहीं दे सकता। अफ्रीका के अंदर बड़े पैमाने पे, कि जिस तरह चाइनीज़ जाते हैं उस मुल्क में कहेंगे जी मैं 30 अरब डॉलर देता हूँ, मैं 20 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट हूँ, मैं जी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके आया हूँ जी 1 ट्रिलियन डॉलर का जी। ठीक है, जैसे चाइनीज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इंडिया ने कोशिश की इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की, अभी उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इस तरह का अगर आपको याद हो कि जब कुछ अर्सा पहले 2 से 3 साल पहले जब बीआरआई की सारी बात चल रही थी, तो अमेरिकन्स ये कह रहे थे कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से हम एक फोरम बनाएंगे जिसमें पता नहीं 40 ट्रिलियन की बात हुई कि हम 40 ट्रिलियन डॉलर, आई थिंक 40 ट्रिलियन इज अ बिग फिगर, कोई और फिगर था मुझे अब पूरा याद नहीं आ रहा, 2 या 3 या कोई 4 ट्रिलियन डॉलर, मुझे एग्जैक्ट सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे स्टैटिस्टिक्स नहीं पता उसके कितने हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि हम जो है वो इतना इन्वेस्ट करेंगे, दुनिया का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बदल देंगे, हम दुनिया के साथ ऐसे इंगेज होंगे, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि जो चाइनीज़ हैं, वो समझते हैं कि हम करते हैं, ये अभी प्लान कर रहे हैं, ये अभी सोच रहे हैं, ये पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। चाइना क्या करना चाहता है? चाइना एक इंस्टीट्यूशनल या पॉलिटिकल प्लेटफ़ॉर्म उस तरह नहीं बनाना चाह रहा बड़े पैमाने पे। चाइना ने पहले छोटी ग्रुपिंग्स बनाई हैं एससीओ के नाम से, बीआरआई की जो है उसमें चाइना अपनी वो कर रहा है और और दूसरा फॉर एग्ज़ाम्पल ये जितने ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं, ये तो सारे छोटे-छोटे जितने भी ममालिक हैं, चाइना क्या कर रहा है कि चाइना फॉर एग्ज़ाम्पल कहता है कि जी हम तो आप बाकियों की बात कर रहे हैं, अमेरिका हमसे दूर नहीं जा सकता। इवन इंडिया के अगर हमारे साथ डिफरेंसेस हैं, लेकिन इंडिया हमसे दूर नहीं जा सकता बिकॉज़ हम इंडिया के साथ कारोबार कर रहे हैं। 125 अरब डॉलर की हम 100 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट भेजते हैं, तो इंडियन मार्केट जो है वो डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। सो हमें अभी शायद अभी इंस्टीट्यूशनली इस पे स्ट्रॉन्ग एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। शायद जैसे एससीओ और ब्रिक्स जो है बड़े प्लेटफ़ॉर्म बन रहे हैं। देखें, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन और ये जो ब्रिक्स है, इसमें और बहुत सारे ममालिक हैं। अभी मैं देख रहा था मलेशिया ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी किया हुआ है। सो अगर ब्रिक्स बड़ा बनता है या एससीओ बनता है, मेरा ख्याल है चाइना जो है उसी को यूटिलाइज़ करेगा। यही वजह है कि इंडिया ने एससीओ में जाना नहीं गया। जयशंकर को भेज दिया। लास्ट टाइम एससीओ को कॉन्फ्रेंस की तो फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल तक की, जब हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट की आई तो कि ये बुलाया ही नहीं किसी को, वर्चुअल कर दी।
ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया ने की, अवॉइड किया कि ऐसे प्लेटफ़ॉर्म जिसमें चाइना का कंट्रोल हो या चाइना की हेजेमनी हो, हमें वहाँ से अवॉइड करना चाहिए। सो ये जो ग्लोबल साउथ की जो पॉलिटिक्स है, इसमें इंडिया को ये सिर्फ़ एडवांटेज है कि इंडिया वो सारी की सारी अमेरिका के साथ एंगेज्ड है और अमेरिका ने एक हाथ रखा हुआ है इंडिया के ऊपर कि जनाब आप जो करें, हम आपके साथ हैं। दूसरी तरफ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अफ्रीका की कई दफ़ा बात की है कि जो इंडिया अमेरिका डायलॉग बायलैटरली तो हो रहा है, लेकिन देयर इज़ एन इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका भी है। ये वो चीज़ है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर जिसे अमेरिका कहता है कि भई हम पूरी दुनिया में अमेरिका इंडिया के साथ कारोबार करेंगे, एंगेजमेंट करेंगे। जहाँ पे भी स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल मैटर्स देयर इज़ ऑफ सिग्निफिकेंस टू इंडिया एंड अमेरिका, दोनों मुल्क इकट्ठे होंगे। यही वजह है कि कल क्वाड के अंदर इंडिया ने जब लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद और ऐसी जैसी दहशतगर्द जमातों का ज़िक्र किया तो अमेरिका ने कहा बिल्कुल ठीक है, ये आपका बनता है, हम इसको करेंगे। सो ये चीज़ें जो है ना दे आर वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। लेकिन चाइना अभी ना तो कोई पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहता है बिकॉज़ उसका जो फ़ोकस है वो इकोनॉमी पे है। चाइना अपनी इकोनॉमी की उस नहज पे आ गया है जहाँ पे इस वक़्त वेस्ट के अंदर नारे लग रहे हैं फ्रेंड शोरिंग के। नारे लग रहे हैं जनाब आपके उसके क्या उसे बोलते हैं डी-रिस्किंग के, डीकपलिंग के। जब ये नारे लगने शुरू हो जाएँ, जब लीडर्स ये बातें करना शुरू हो जाएँ, इट मीन्स चाइनीज़ नीड टू बी मोर क्लियर, मोर स्मार्ट। दे हैव टू बी वेरी जैसे केयरफुल रहना पड़ेगा कि कहीं ये ना हो कि हम कोई ऐसी पॉलिटिकल मैनूवरिंग करें कि जैसे आजकल अमेरिका दुनिया को डरा रहा है कि नहीं-नहीं चाइना के करीब ना जाइएगा। तो हमारी कोई पॉलिटिकल ऐसी एक्टिविटीज़ नज़र ना आएँ, जिससे ये तासुर जाए कि हाँ जी, ये मुल्क जो है ये वाक़ई मैनूवरिंग कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें, अगर इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, तो चाइना अगर चाहे तो इन पर्सन भी ममालिक को बुला सकता है, लेकिन चाइना नहीं बुलाएगा, ठीक है? इंडिया जो है ऑन द कॉन्ट्रेरी देखें, इन पर्सन इंडिया भी बुला सकता है। दुनिया के जिस मुल्क के सदर वज़ीर-ए-आज़म को इन्विटेशन देगा, बड़ी तादाद में लोग आएँगे, लेकिन वहाँ से निकालना क्या है? आपने जब कुछ चीज़ इन्विटेशन देना होता है, अभी तो आप देखें ना इनिशियल मीटिंग्स हैं, आप ये कह सकते हैं कि जी आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें चल रही हैं, हम देखते हैं, हम करेंगे, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसे है, वैसे है, मतलब जिस तरह ये एक चीज़ चलती है। सो इन दिस सिनेरियो एंड इन दिस केस ये चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता ओपन अप हो रही हैं, ठीक है? तो पता चलेगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता। बहरहाल ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग दोनों तरफ से जो लीडरशिप चाइना ने भी एक फोरम रखा हुआ है ग्लोबल साउथ का। वो कभी-कभी उसमें कोई छोटी-मोटी कॉन्फ्रेंस करा लेते हैं, लेकिन दे डोंट वांट टू गेट इनटू इट। लेकिन चाइनीज़ इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन चाइनीज़ भी जब ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, दे टॉक कि जी वेस्ट की जो डोमिनेंस है उसको तोड़ा जाए। इंडिया जब ग्लोबल साउथ की बात कर रहा होता है, तो इंडिया इज़ बेसिकली इज़ इन कॉम्पिटिशन विद चाइना एंड इंडिया इज़ आल्सो व्हेन टॉकिंग अबाउट ग्लोबल साउथ साउथ तो इंडिया ये कह रहा है कि हम वेस्ट से वो पावर ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ या जिसे आप कहते हैं ना कि जो मिडल पावर्स को वो दिए जाए, तो इंडिया बेसिकली उसकी बात उस वक़्त कर रहा होता है। और दूसरा ज़ाहिर बात है कि जब इसलिए इंडिया वेस्ट को भी क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है कि भई आप पावर्स ट्रांसफ़र करो, मल्टीलैटरलिज़्म को मौका दो और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर जयशंकर का ये जो मालदीव्स का ट्रिप है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिप है। प्रेज़िडेंट मौज़ूद से वो मिलेंगे, बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं? ही वांट्स टू विन प्रेज़िडेंट मौज़ूद। प्रेसिडेंट उनको पता है कि अभी तो जो मूसा ज़मीर हैं, वो इंडिया आए हुए थे। अभी मूसा ज़मीर जो हैं, वो चाइना गए हुए थे। सो वो बेसिकली ही वांट्स टू गिव अ मैसेज। ही वांट्स टू गिव अ मैसेज टू द मालदीवियन गवर्नमेंट कि भाईजान हम आपके साथ खड़े होंगे, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना कि यू हैव टू बी वेरी वेरी जिसे कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट विद अस। सो मालदीव्स जो है ना इट्स नॉट अ बिग इकोनॉमी, इट्स नॉट समथिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मालदीव्स इज़ प्लेस्ड स्ट्रेटेजिकली। म जैसे पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा उठाता है ना, मालदीव्स भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा उठाता है। सो अब फॉर एग्ज़ाम्पल याद होगा कि मालदीव्स की जब लीडरशिप आई तो अ, ड डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि हम क्या कर रहे हैं आपके साथ। हम किधर-किधर आपको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, ठीक है? हम क्या आपको जो है ना वो दे रहे हैं।
और क्या-क्या हमारे पास ऐसा है जो हम आपको मज़ीद भी दे सकते हैं, मज़ीद भी दे सकते हैं। सो ये चीज़ें जो हैं ये उन्होंने बताई उस हवाले से। आपको याद होगा कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो मालदीव्स जाते हैं, तो हालात ख़राब हुए जब कुछ मालदीव्स के जूनियर मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे बिलो द बेल्ट बातें की। आपको याद है हमने माज़ी में इस पे काफ़ी बात की हुई है और बिलो द बेल्ट बातें की जब नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जो आइलैंड वहाँ पे गए और वहाँ जाके चीज़ें की। अब हुआ ये है कि इंडिया ने मालदीव्स का कर्ज़ा जो है उसको थोड़ा डिले कर दिया। अब ये जो मालदीव्स की जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इस पे स्टेटमेंट जारी की कि मालदीव्स की जो डेट रीपेमेंट है वो इसमें इंडिया ने बड़ी सपोर्ट की है और हम इसमें बहुत शुक्रगुज़ार हैं इंडिया के। इंडिया ने फिर मेरे ख़्याल है 400 करोड़ रुपया जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के लिए किया है और बेसिकली डॉक्टर जयशंकर जा भी इसीलिए रहे हैं। वन ऑफ द रीज़न्स इज़ कि ये बताने के लिए कि देखो 400 करोड़ हम दे रहे हैं आपको, तो ये इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हम मालदीव के दोस्त हैं, हम मालदीव के दुश्मन नहीं हैं। इसमें से एक जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जो कि तकरीबन ब्रिज है 6-7 किलोमीटर का ब्रिज है और एक कॉजवे है जो कि लिंक करता है माले को और जो नज़दीक तरीन जो कुछ कुछ विलेजेस हैं उनके दरमियान। ये मेरे ख्याल है $100 मिलियन का प्रोजेक्ट है और इसमें $400 मिलियन की इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया हुआ है। मतलब सारे का सारा करके वही दे रहे हैं, इंडियंस करके दे रहे हैं, लेकिन $100 मिलियन तोहफ़ा, $400 मिलियन आप मतलब बाद में हमें दे देना। सो इंडिया जब जहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सो यही तो वजह है कि इंडिया की एक्सेस बढ़ रही है, प्रेज़ेंस बढ़ रही है, इंडिया अपने आप को रेलेवेंट कर रहा है। इंडिया इज़ मेकिंग हिमसेल्फ रेलेवेंट इन द ग्लोबल स्टेज में बिल्कुल रेलेवेंट कर रहा है और इंडिया को इस चीज़ का समझ आ गई है कि आप पैसे लगाएँ, रेलेवेंट हो जाएँ, अगर आप पैसे नहीं लगाएँगे, आप रेलेवेंट नहीं हो सकते। सो इंडिया को ये जो चीज़ नज़र आ रही है कि रेलेवेंस क्रिएट करने के लिए जिसे वो कहते हैं ना पैसा लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप रेलेवेंस जिसे वो कहते हैं ना भी चाहें और पैसे भी ना लगाएँ। ठीक है जी। ये चीज़ जो है दैट इज़ सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी कि आपको पैसा लगाना पड़ेगा। वो कहता है पैसा बोलता है, ठीक है जी, पैसा बोलता है। अब देखना ये है कि क्या इस चीज़ में होता है, क्या नहीं होता, कैसे चीज़ें चलती हैं, किस तरह डॉक्टर जयशंकर लेके चलते हैं, क्या इफ़ डॉक्टर जयशंकर इज़ एबल इनफ टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द मालदीवियन लीडरशिप। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट मौजूद जो हैं वो ही विल बी वो अपनी पोजीशन बदल लेगा। हाँ, लेकिन एक होता है कि आप जो है ना पर्सुएड करना, आप अपने जो मुखालिफिन होते हैं उनको आउटरीच करते हैं, उनको माइल्ड करने के लिए, नरम करने के लिए एंड टू टेक इंसेंटिव्स। चलो ठीक है मुझे ये ना दो, मुझे ये दे दो, मेरा ये काम ना करो, मेरा ये काम कर लो, चलो ठीक है तुम मुझे भी ना दो, तुम उसे भी ना दो, तुम किसी थर्ड पार्टी को दे दो। समझ रहे हैं? दैट्स हाउ दी सो ये निगोशिएशन जो हैं, तो डॉक्टर जयशंकर आपको पता है नेगोशिएशन का बादशाह है। उसको उसने पूरी दुनिया के जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं वो उनके साथ इंगेज कर रहा है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी जो मालदी इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, श्रीलंका जाना, बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म को बुलाना, अभी मालदीव जाना, थोड़ा अर्सा पहले आई थिंक मॉरिशस गए हुए थे। तो दैट्स हाउ ही इज़ बेसिकली ऑपरेटिंग। यूएई जाना वन डे ट्रिप के लिए और उसमें ये क्लियर कर देना कि वेस्ट एशिया में हमारा जो मेन पार्टनर है वो यूएई है, हमारा और कोई मेन पार्टनर नहीं। सऊदी अरब को थोड़ा दूर रखा है बिकॉज़ वो कहते हैं सऊदी अरब इज़ टू बिग टू प्ले लाइक द वे दे प्ले विद अमारातीज़ एंड अमारातीज़ को क्लियर होना चाहिए कि इंडिया की हमारे साथ है। एंड उनको पता है कि जो सऊदी अरब के पाकिस्तान से ताल्लुकात हैं, उसमें बड़ी भी कोशिश करें तो द इंडियंस कैन नॉट हैव दैट एक्सेस बिकॉज़ सऊदीज़ जो भी हैं, सऊदीज़ का एक कम्फर्ट लेवल है पाकिस्तान के साथ। सो इंडियंस के साथ वो क्रिएट कर रहे हैं कम्फर्ट लेवल। सऊदी मिलिट्री डेलीगेशन जा रहे हैं, सऊदी नेवल ऑफिसर ट्रेनिंग ले रहे हैं इंडिया के अंदर। So there is a lot which is happening and it's going on. Let's see what comes out of Dr. Jaishankar's visit plus how this global South जो summit की बात है ये कैसे चलती है जी और क्या होता है।